है ना। प्रश्न के मिश्रानुपात के कॉन्सेप्ट को समझना। देखो मिश्रानुपात की यदि हम बात करें तो इसमें मिश्र अनुपात, क्या लिखा हुआ है, मिश्र। अब भी हम अनुपात पढ़ के आए हैं, और ये क्या होगा, मिश्र अनुपात। अभी तक हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ संख्याओं की, सही बात है कि नहीं, कि ये आपको 4000 दिया है और ये 3 का अनुपात दिया है, 2:3:5। तो अभी तक हमने बात किसकी करी, संख्याओं की। ये भी संख्या, ये भी संख्या। आपके जो प्रश्न आएंगे उसकी भाषा को समझते हैं। पहले प्रश्न की भाषा को एक बार समझते हैं। यदि 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो पहले तो आदमी आ गए और फिर 8 दिन हो गए, है ना। पूरा करते हैं तो उसी काम को 24 दिन में कितने आदमी करेंगे। यानी कि हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आदमी दिख रहे हैं और दिन दिख रहे हैं। मतलब हमको इसके बीच में कोई संबंध चाहिए, बोलो हाँ। अब संबंध कैसे निकलेगा वो समझना है। ध्यान देना कि यदि मैंने आपसे ये कहा कि यहां पर 1000 ईंटें रखी हुई हैं और उन्हें यहां रखना है, बोलो हाँ। तो मैंने 10 मजदूर काम पे लगाए। मैंने 10 मजदूरों को बोला है भाई 1000 ईंटें आपको यहां से यहां रखनी है, तो कितने दिन लोगे। कितने मजदूर मैंने बोले, 10 मजदूर। 10 मजदूर कितने ये काम कितना है, काम कितना है, 1000 ईंटें रखने का। जब अपन काम देते हैं किसी को तो यही बोलते हैं ना, ए भैया एक काम है, क्या बोलते हैं, एक काम है। और वो एक काम यहाँ पर क्या है, 1000 ईंटें रखना है। तो ये कितने लोग रखेंगे, 10। अब मैंने इन 10 आदमियों से ठेका कर लिया, भैया इनने बोल दिया ठीक है सर हम 10 दिन में रख देंगे। कितने दिन में, तो इन 10 आदमियों ने कहा कि हम 10 दिन में रख देंगे। अब मेरी बात समझो, यदि इसमें से 5 ही लोग आते हैं, 10 में से 5 ही लोग आते हैं, तो अभी भी ये 10 ही दिन में कर देंगे क्या, नहीं सर गड़बड़ हो गया सर, ये 10 दिन में तो नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा लगेगा कि कम, क्योंकि आदमी क्या हो गए, कम, तो दिन क्या लगेंगे, ज्यादा। इस संबंध को गणित में कहा जाता है व्युत्क्रम संबंध। ये रहा हमारा पहला कॉन्सेप्ट। यानी कि आदमियों की संख्या दिनों की संख्या के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि रेसिप्रोकल। बात समझ में आ गई, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल। आदमी की संख्या बढ़ाओगे तो दिन की संख्या कम लगेगी, और दिन की संख्या बढ़ाओगे तो आदमी की संख्या कम। बात समझ में आ गया, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमने कहा कि सर गणित की भाषा में कहा जाता है कि यदि आप ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो इसकी जगह एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, बोलो हाँ। तो हम बोले क्या कांस्टेंट लगाए, तो हमने कांस्टेंट लगा दिया W। W बोले तो वर्क, W बोले तो वर्क, और ये D वैसा का वैसा। तो बोले सर आपने W को क्यों कांस्टेंट लिया, क्योंकि देखो इस 1000 ईंटों को 10 आदमी रखें, 15 रखें, 50 रखें, ये 1000 की 1000 ही रहेगी कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई। इसीलिए मैंने वर्कों को क्या रखा, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। तो हमने कहा कि भैया ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट हो गया M = W/। आया अनुपात, अरे अनुपात आया कि नहीं, वर्क से दिन का अनुपात। तो बोले सर वर्क से यानी कि काम से दिन का अनुपात है, तो काम से आदमियों की संख्या का भी तो अनुपात आ सकता है। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो अनुपात समझ में आ रहा है। अब आपको कहने का मतलब है यहां पर इन 3 शब्दों के बीच में अनुपात लिया जाएगा, काम, आदमी की संख्या और दिन की संख्या। बात समझ में आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को यदि मैं एक कदम और आगे बढ़ा देता हूं तो M को मैं D से गुणा कर दूंगा, M और D, तो ये किसका बराबर हो जाएगा, वर्क के। हाँ सही बात है, बहुत बढ़िया, ध्यान देना है ना। मैंने क्या कहा कि आपको W को किसके बराबर रखना है, M × D। यानी अब यहां से एक चीज समझना है, आदमियों की संख्या को दिन की संख्या से जब आप गुणा करते हो तो आपको काम की संख्या मिल जाती है, बोलो हाँ। उदाहरण के लिए ये उदाहरण हटा दो, आपके पास 10 आदमी थे मान के चलो उदाहरण के लिए, और वो कितना काम कर रहे हैं, 10 दिन तक का। 10 आदमी 10 दिन का काम करेंगे तो काम की संख्या कितनी हो गई, 100। बात समझ में आ रही है। तो ये बात, ये कॉन्सेप्ट आप आगे ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम आने वाला है कि आदमी की संख्या को दिन की संख्या से गुणा करते हैं तो हमें काम की संख्या मिलती है।
ये क्लियर हो गया है क्या? हाँ बोलो फटाक से। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, उसको रेख देता हूं, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, यानी कि m बराबर w बटा d, यानी कि m इंटू डी बराबर में w। ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा। इसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेकर के हम आगे 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 और आगे कॉन्सेप्ट बनाते चले जाएंगे। बोलो हाँ। अब यहां पर क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस प्रकार का, जिस प्रकार का अभी लिखा हुआ है, जिसमें कि ग्रुप की बात होगी। पहला ग्रुप 15 आदमी का है, 8 दिन में काम कर रहा है। बोलो हाँ। फिर आगे कहा उसी काम को 24 आदमी, दूसरा ग्रुप है, यानी यहाँ एक ग्रुप नहीं आएगा, यहाँ पर कितने आएंगे? 2 ग्रुप की तुलना की जा रही है। तो उस तुलना को करने के लिए इसी कॉन्सेप्ट को आप 2 बार लिख दोगे, m1d1 बराबर m2d2। अरे बात समझ में आई? तो बोले सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि m इंटू डी डब्ल्यू होता है, तो काम तो एक ही है। ये वाला ग्रुप करेगा तो m1d1, ये वाला ग्रुप करेगा तो m2d2। बात पल्ले पड़ रही है आपको? तो ये हो गया हमारा एग्जैक्टली पहला कॉन्सेप्ट, जिसके आधार पे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बात समझ गए? चलिए तो पहले प्रकार के प्रश्न देखते हैं, फिर जब आगे बात आएगी तो आगे के देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, 15 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में पूरा करते हैं। तो उसी काम को 24 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलो हमको पता है यहाँ पर 2 ग्रुप है, तो m1d1 बराबर m2d2। पहला ग्रुप कितने लोगों का है? 15। पहला ग्रुप कितने दिनों में काम कर रहा है? 8 दिनों में। दूसरा ग्रुप 24 लोगों का कितने दिनों में? पता नहीं, पता करना है। बोलो हाँ। यस, 8 तिया 24, 3 5 15। तो दूसरा ग्रुप जो है उस काम को कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में। बात समझ में आ गई है? तो ये हमारा आ गया आंसर 5 डेज, बी ऑप्शन। अच्छे से समझ गए बेटा? अब इतना नहीं समझाऊंगा, अब सारे सवाल करवाता चले जाऊंगा, और एक एक करके जब तक नया कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता तब तक मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। आप भी मेरे साथ मेंटली करते चले जाइए। 28 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो पहला ग्रुप आ गया m1d1, फिर दूसरा ग्रुप भी आएगा m2d2। तो पहला ग्रुप में हो गए 28 आदमी कितने दिन में? 12 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। तो उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने दिनों में? कितने आदमी की आवश्यकता होगी? तो इस बार उसने m2 पूछ लिया। बोलो हाँ। तो हमने कहा कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटा तो 14, 14 तिया 42। तो m2 का वैल्यू कितना आ गया? 42 आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया है? अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने। चौबीस लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? प्रश्न के लैंग्वेज को समझना, यहां पर ध्यान देना। m1d1 बराबर m2d2। आपको ये पहचानना है कि इसमें से क्वेश्चन किसके ऊपर हो रहा है, और क्वेश्चन हमेशा कैसे चलेगा? फ्लो में चलेगा। बोले कैसे? 24 लोग हैं तो ये पक्का m1 है। फिर उसने पूछ लिया किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये कितने दिन में करेंगे? तो बोले d1 दिन में करेंगे। तो हमको अभी ये पता नहीं आया समझ में? इसके पूरा करेंगे। यदि 16 लोग, दूसरा ग्रुप कितने लोगों का है? 16 लोग उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। बोलो हाँ। 12 दूनी 24, 2 से काटा तो 8 बार, तो d1 बराबर हो गया 8। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन के फ्लो को समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत हो ना तो मुझे रोक देना, ज्यादा जिसको कहना चाहिए जल्दी में हम नहीं जाना चाहते हैं, सब चीजें अच्छे समझ में आए। 40 आदमी किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। बोलो हाँ। सर तो यदि उसने 40 आदमी बोला तो ये हमने 40 पहला ग्रुप मान लिया। 40 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो ये m1 हो गया, ये d1 हो गया। बोलो हाँ। करते हैं तो उसी काम को बराबर करके उसी काम को 16 आदमी कितने दिनों में? सही बात है कि नहीं? तो हमने d2 मान लिया कितने दिन में करेंगे। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से काटा 20 बार, 20 तिया 60। तो d2 का वैल्यू आ गया 60। ओके आगे बढ़ते हैं। हम तब तक ये प्रश्न करते रहेंगे जब तक कि कोई नया ऐसा कोई चीज ना दिख जाए हमको
जो इससे अतर है, जो इससे अलग हो। कितने व्यक्ति, प्रश्न क्या बोला उसने, सबसे पहले ही बोल दिया कितने व्यक्ति, तो हमने बोला M1 व्यक्ति। 28 दिनों में, तो ये कितने दिन में करते हैं काम, 28 दिनों में किसी काम को समाप्त करेंगे, जबकि 42 आदमी उसी काम को, तो 42 आदमियों का दूसरा ग्रुप 16 दिन में काम कर देता है। तो हम कहीं 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से काटा तो 8 बार 8 तिया 24। तो M1 कितना ग्रुप है, M1 लोगों का ग्रुप जो है वो 24 का है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छे से समझ में आया बेटा? हाँ। क्या हो गया भाई, तुम इतने खुश हो रहे हो? फुनसुक वांगड़ी हो क्या? उसको भी इतनी खुशी हुई थी। फिल्म देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी, 3 इडियट देखी ना, वो भी क्लास में इतना ही खुश हो रहा था। वैसे मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग पढूं, इसलिए इतना खुश हो रहा हूं। चलो ध्यान देना, 40 आदमी 5 घंटे में प्रतिदिन काम करके, ओहो अजीब अजीब सा लगा सर, थोड़ा अजीब अजीब सा लगा। बोले आदमी तो सही है, 5 घंटे सर पहली बार आया है सर, अजीब सा लगा। बस यही पढ़े हैं आप, इसी को कहते हैं पढ़ना लिखना। यदि किसी को ये अजीब नहीं लगा ना, तो इसका मतलब है कि बस वो दिखने का जीवित है। अरे आया कि नहीं समझ में? बस इतनी देर में फर्क पड़ जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना कि चिकोटी काटा किसी ने, भाई चिल्लाओ जोर से। इतने में ही पता चल जाए कि ये क्वेश्चन कुछ अलग है। तो बोले क्या करें, चलो आ जाओ जरा मैं तुमको एक बात सिखाता हूं। हम यहां तक आ गए थे, बोलो हाँ सर हम यहाँ तक आ गए थे क्योंकि एक ग्रुप आदमी का था वो कुछ दिनों में काम करता था, दूसरा ग्रुप आता था वो कुछ दिनों में काम करता। यहाँ दिन में कितने घंटे करने उसकी बात नहीं हो रही। बात समझ में आ गया कि? अब मेरे को आपको एक और चीज बताना है। मान के चलो कि एक उदाहरण के तौर पर यहाँ से मैं ये वाला पन्ना ले लेता हूँ पहले, और मैंने कहा कि भैया फिर से कहानी वही की वही है कि 1000 ईंटें हैं, बोलो हाँ। मैंने मजदूर रखे कितने, 10। अच्छा वो दिन में काम कितने दिनों में काम करेंगे, तो बोले 20 दिन में, मान के चलो। तो बाकी बात इस बार ये भी आई कि हर एक मजदूर दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करेगा। कितने घंटे? अब क्या हुआ कि भाई सौदा हो गया, सब कुछ हो गया, 1000 ईंटें 10 दिन में रखनी है, 20 मजदूर आएंगे और 8 घंटे रोज काम करेंगे। अब आए ये 10 के 10 आए, हाँ भाई 10 के 10 ही आए, लेकिन काम करेंगे बोले हम सिर्फ 4 ही घंटे, हमको नहीं करना 8 घंटा। तो अब अभी भी काम 20 दिन में हो जाएगा क्या? ये वाली बात, अब 20 दिन में नहीं हो। कहने का मतलब यहां पर भी वही होगा कि यहां पर यदि दिन में आप घंटों की संख्या बढ़ाओगे, एक दिन में काम करने के घंटों की संख्या बढ़ाओगे तो दिन कम लगेंगे, और यदि एक दिन में प्रतिदिन घंटे कम हो गए तो समय दिन के हिसाब से ज्यादा लग गया। यानी कि यहां पर भी रेसिप्रोकल संबंध आ रहा है, बोलो हाँ। उस रेसिप्रोकल संबंध को यहीं से मैं ले रहा हूं ताकि अपन ज्यादा इंजीनियरिंग में ना फंसे। यहां कॉन्सेप्ट एक कदम आगे बढ़ जाएगा। कैसे? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। जितना ज्ञान आपको देना था उतना दे चुके हैं, इससे ज्यादा घातक होगा। यहाँ पर H1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर भी वैसा ही कुछ संबंध है जैसा कि M का D से आ रहा था। अरे बात समझ में आया? इसीलिए हमने इसको भी यहीं पर ले आए। अब ध्यान देना, अब आपके लिए वर्क क्या है, अब आपके लिए W क्या है? M1 D1 H1, ये पूरा का पूरा वर्क है, और वही वर्क ये ग्रुप भी कर रहा है। बात समझ में आ गई? ऐसे कहते, इसको कहते एकदम स्मूथली सीधे दूसरे कॉन्सेप्ट में घुस जाओ, ज्यादा लड़े झगड़े नहीं करना अपन ने, सीधे सीधे रास्ते पे आगे बढ़ गए। देख लो, चलो फटाफट जाएंगे। ये था 40 आदमी का पहला ग्रुप है, बोलो हाँ। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो भाई पहला ग्रुप हो गया 40 लोगों का, 5 घंटा रोज काम कर रहा। हाउ भाई H1 का वैल्यू 5 घंटा हो गया। काम करके किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। ये पहले ग्रुप का काम आ गया पूरा संख्या में। अब यही काम दूसरा ग्रुप भी करेगा तो कितना हो? तो बोले कि उसी काम को 15 आदमी, दूसरे ग्रुप में है 15 आदमी, 8 घंटे रोज काम करेंगे, बोलो हाँ। करके कितने दिनों में खराब करेंगे? तो हमने देखा कि रुक जाओ बताते हैं। खराब करेंगे मतलब काम करेंगे। आ रहा है कि नहीं समझ? हाँ। 8 पंजे 5 तिया 15, 3 7 21, 7 अपना 35, D2 इक्वल्स टू 30।
अरे आया कि नहीं समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम आराम से अपन दूसरे कॉन्सेप्ट में घुस चुके हैं, है ना। अब इसके कुछ प्रश्न कर लेते हैं फटाफट से। बत्तीस मजदूर, जैसे ही अपन ने बोला 32 मजदूर तो हम बोलेंगे अच्छा एम आ गया। 4 घंटा प्रतिदिन, अरे बाप रे, यहाँ पर तो एच भी आ गया है, तो हिसाब किताब बराबर कर दो, 2 क्वेश्चन तक लिखूंगा बस, है फिर तुम्हारे दिमागों में छप जाना चाहिए। 32 मजदूर बोलो हाँ, 4 घंटा रोज काम कर रहे बोलो हाँ, 12 दिन में काम कर रहे बोलो हाँ, किसी गड्ढे को 12 दिन में खोद देते हैं। कितने मजदूर, M2 मजदूर, कितने मजदूर बोला ना उसने, दूसरे ग्रुप में हमको नहीं पता कितने मजदूर, तो हमने मान लिया M2 मजदूर। कितने मजदूर 6 घंटे, 6 घंटे रोज काम करें ताकि 8 दिन में काम खत्म हो जाए। चलो करें, तो करे करे करे, 8 चौक 32, 2 दुई 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 6 दूनी 12, इधर का पूरा निपट चुका है। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो M2 का वैल्यू कितना आ गया 32। समझ गए? बहुत बढ़िया समझे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया समझ गए। जो अगला प्रश्न करेंगे, चलो अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, ध्यान देना। जब तक फिर हमें कुछ बदलाव नहीं दिखाई दे तब तक हम इस प्रश्न पे ऐसे ही बने रहेंगे। 8वां प्रश्न, 120 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कुछ दिनों में करते हुए कितने दिनों में किसी काम को समाप्त कर देंगे? दिखाई दे रहा है ऐसा? हाँ एकदम बड़ा बड़ा सा दिखाई देना चाहिए। 120 लिखो सर, 120 9 घंटा रोज काम करेंगे, हमको नहीं मालूम कितने दिन में करेंगे, वही पूछ रहा है। बराबर यही आदमी यही काम, जबकि 72 आदमी 6 घंटे में 40 दिन में काम करके निपटा देते हैं। सर बोले काटो पीटो हिसाब किताब खत्म करो, 40 तिया 120, 3 दूनी 6 और नामी 8 72, D1 बोले तो 8 दूनी 16। दिखा कि नहीं दिखा? हिसाब किताब निपटा दिया है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला बेटा, 200 क्वेश्चन करवा रहा हूं तुमको, प्रैक्टिस भी यहीं चल रही है। यदि तुम ईमानदार हो तो फिर देख लो, तुम बच के निकलने का रास्ता नहीं दे रहा हूं मैं सरकारी नौकरी को। यहाँ पर हर वो चीज जो हमको यहाँ चाहिए वो सब मिल रही है आपको। अच्छी मेहनत करो बस जरा जुनून के साथ। कितने व्यक्ति 6 घंटे, कितने व्यक्ति 6 घंटे, हमको पता चल गया। इसने जैसे ही घंटे बोला हम H1 को उतार देंगे, तो हमने कहा कितने व्यक्ति, तो हमने बोला M1 व्यक्ति। 6 घंटे रोज काम करते हैं बोलो हाँ, करके किसी काम को 12 दिन में करते हैं बोलो हाँ, तो ये पहला ग्रुप हो गया। आगे, जबकि उसी काम को 64 आदमी, कितने आदमी कितने घंटे 8 घंटे काम करके 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। चलो भाई 8 से किसको काटे? बोले कई मत काटो, 6 से काट दो, 6 तिया 18, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 64 दूनी भगवान जाने, हाँ 64 दूनी 128। अरे आया कि नहीं समझ में? जो नहीं आए वो समझ जाना कि भैया फिर भगवान जाना ही होता है यहाँ पर। चलो 8 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद में देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ तो यहाँ पर कहा गया यदि 4 मजदूर, तो बोले हाउ M1 की वैल्यू आ गई। 4 दिन में, तो बोले हाउ D की वैल्यू आ गई। 4 टोकरी बनाते हैं, ओहो टोकरी तो हमने नहीं बनाई थी अभी तक। हाँ टोकरी तो नहीं बनाई थी सर, कुछ नया आया क्या? सर इसमें घंटे नहीं आ रहे सर, इसमें टोकरी आ रही। अभी टोकरी क्या करें? चलो फिर से वापस चलते। कहाँ चले? यहीं आ जाएंगे वापस। ये हो गया था पहला कॉन्सेप्ट, ये हो गया था दूसरा कॉन्सेप्ट। अब पहला इसी कॉन्सेप्ट से एक और कॉन्सेप्ट बना रहा हूं मैं यहां से। बोले कैसे बनाओ सर? देखो या यहां से बनाते हैं, यहां से बनाते हैं, ये यहां से। बोले कैसे सर? देखो M D बटा में W लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो ये भी तो एक कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी ये कांस्टेंट और डिवाइड करा वो भी कांस्टेंट, तो जो संख्या बनी वो भी तो कांस्टेंट ही होगी, हाँ या नहीं? इसका मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, M1 D1 पहला ग्रुप, दिन पहले पहले काम। ये पहला ग्रुप है, ये इतने दिन में काम करता है और ये इतना काम करता है। अरे बात समझ में आया?
तो टोकरी बनाना काम है कि नहीं है? यस सर। बस टोकरी बनाना काम नहीं है सर, कितनी टोकरी बन रही वो हमारे काम की चीज है। टोकरी बने टोकरी बने हमको कोई मतलब नहीं है। अरे आया कि नहीं समझ में? हमको किससे मतलब है? संख्या से। किससे मतलब है? संख्या। तो यहाँ पर आप ये बात याद रखना, क्यों मैंने ऐसा बोला, आपको इस बात को समझना है कि आपको उसके चक्कर में नहीं फंस जाना है कि क्या तोप बन रही, समझ में आया ना, कि दिए बन रहे, कि कुर्सी बन रही, कि क्या बन रही, वहां फंस जाओगे आप। इसीलिए मैंने कहा सीधे किसको देखना? संख्या। इक्वल्स टू क्या हो गया? m1 d1 बटा में, और सॉरी m2 d2 बटा में w2। ये सारी पिक्चर समझ में आई है? ये वाली भी पिक्चर समझ में आ गई है? तो चलो मैं तुमको फिर आगे ले चलता हूँ। और क्या, कहाँ गई टोकरी बन रही थी? ये रही टोकरी। चलो क्या कहेंगे? बोले 4 मजदूर 4 दिन में 4 टोकरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? अरे टोकरी नहीं बनाते रे भैया, 4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 4। आप भी सिखाया था ना, फंस जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी तुमको। अरे इतना सा तो कृष्ण है सर, अभी जब बड़ा आएगा ना बेटा, फिर तुम भागोगे इधर उधर कि अरे यार सर इसमें दिख नहीं रहा है सर कि वो काम क्या है सर। समझ रहे हो ना? इसीलिए बोला आदमी को पहचानो 4, दिन कितने 4, काम कितना 4, टोकरी मत बोलती ना है। फिर कितने 8 मजदूर 8 दिन में कितना काम करेंगे, टोकरी नहीं बनाएंगे, काम करेंगे। टोकरी तो यहां चल रही है। चलो 4 से काटा 4 को, 4 से काटा 8 दूनी 16। आ रहा है समझ? वरना है ना ये सवाल को करते करते आदमी कवि हो जाता है। बोले कैसे सर? 4 आदमी 4 दिन में 4 टोकरी बनाएगा, 8 आदमी 8 दिन में 8 टोकरी बनाएगा। कवि समझे आप? उसको ऐसा लगता है ऐसा सब प्लेन होना चाहिए, एकदम ऐसा रदम में जाना चाहिए सब। तो वो बोलेगा 8 इस ऑप्शन में नहीं है सर। सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया कहीं यहाँ पर? वो इतना दूर चला जाएगा। ये सर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, वरना तो सब हिसाब किताब सही जा रहा था अपना। 16 तो अपन सोच भी नहीं पा रहे थे। चलो चलें आगे बढ़े, अगला प्रश्न करेंगे। अब जब तक कुछ नहीं बदलेगा तब तक जरा गति को बढ़ाएंगे। एक डेयरी फार्म में, एक डेयरी फार्म में 40 गायें 40 बैग भूसा 40 दिन में खाती हैं। काम दिख गया आपको? 40 गायें 40 दिन में क्या करती है? 40 काम करती है। समझ में आया? इक्वल्स टू कितने दिनों में, कितने दिनों में एक गाय, एक गाय ये रही, एक गाय, एक गाय कितने दिनों में एक बैग भूसा खाएगी, यानी एक काम करेगी। अरे बोलो हाँ। और बोले इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर 40 आ गया। आ रहा है समझ में? अच्छा ये मैंने करवाया ना तो तुमको बहुत मजा आया, तुम खुद करते ना तो बोलते कई दिन दिख नहीं रहे मेरे को काम, ये गाय तू कर क्या रही है हमको। और एक तो गाय भी नहीं दिख रही कितनी है, वो हिंदी में है ना। एक तो सर एक गाय हिंदी में लिख के देते सर, संख्या दिख ही नहीं रही थी सर, ये रही संख्या, ये समझ रहे हो ना? अब मैं ऐसा क्यों करके बताया पता है? मैं एक स्टूडेंट के बाजू में खड़ा और उसने यही बोला सर कितनी गाय है दिख नहीं रही है सर, कितनी गाय है दिख नहीं रही सर। तो मैंने चल ये बता दे क्या कर रही? सर वो भी नहीं दिख रहा सर, उधर तो 40 बैग भूसा खा रही थी, यहाँ कितना खा रही पता नहीं चल रहा सर। अरे ये एक बैग भूसा खा रही भैया। हो जाता है कभी कभी, इंसान दिमाग खराब हो जाता है इंसान का। चलो इधर देखते अगला 12वां प्रश्न। 12 आदमी एक काम को, 12 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो 24 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो 12 आदमी आधे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इसलिए बोला था संख्या देखना, काम नहीं। 24 आदमी है, बोलो हाँ। 16 दिन में एक काम करते हैं। अभी समझ में आया कि मैंने पिछला क्वेश्चन ऐसे क्यों बोला था? सर काम दिख नहीं रहा है सर, कहाँ है सर? काम ही नहीं दिख। अरे काम एक है ना, ये देखो ना, एक काम है, एक काम। 12 आदमी कितने दिनों में आधा काम करेंगे? अरे दिखा कि नहीं दिखा प्रश्न? अरे ऐसा ही तो काम होता है। इसको इधर ले जाओ। तो 24 गुणा में 16
गुणा में 1/2, समझे ना समझे? 12 गुणा में क्या हो गया D2, तो ये कितना हो गया 12, 12 से 12, 16 आंसर आ गया। अरे हाँ या नहीं? बहुत अच्छे। आगे बढ़ जाऊं? किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर 26 दिनों में 676 खिलौने तैयार करते हैं। सब तीनों तीनों चीजें दिख गई तुमको? तो 60 मजदूर है, बोलो हाँ। कितने दिनों में? काम कितना? 676 की खिलौने बनाते। तो वो कहीं बनाए, बम बना ले, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको तो 676 से मतलब है। उसी फैक्ट्री में 45 मजदूर, बोलो हाँ। 45 मजदूर कितने दिनों में 702 काम करेंगे, बोलो हाँ। चलो तो अब इसको काटने पीटने की जिम्मेदारी लेते हैं हम। अरे ये तो बोले बहुत सरल नंबर दिख गया सर 26। ओहो हो 26 का वर्ग ही होता है। ओहो हो सर ये 26 है तो इसमें कहीं 13 होगा। 13 एकदम अजीब सा नंबर होता है, इसलिए 13 से काटो। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 चौक 52। नीचे का तो हिसाब किताब निपटा दिया है ना। हाँ 15 चौक 60, 15 तिया 45, 18 तिया 54, 2 से काटा 9 बार, हाँ कि नहीं? 9 चौक 36 आ गया आंसर। बड़ी संख्याएं हैं, घबराना नहीं है आपको। नंबरों को इतना पहचानना है कि कहीं उनने चेहरा बदल के भी आ जाए तो भी अपन पहचान ले कि अरे यार ये तो यही नंबर है, जैसे ये यहाँ पर था। सही बात है कि नहीं? और फिर मैं हमेशा कहता हूं कि जिसका कोई नहीं होता उसका 2 होता है। 2 दूनी 2 एकम, 2 तिया, 2 दूनी 2 दूनी। समझ में आया है कि नहीं? जिसका कोई नहीं होता उसका 2 होता है, और फिर 2 से काटता है। नंबरों को पहचानो, मजा आ जाएगा तुमको। बड़े बड़े नंबर, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती बेटा, ध्यान देना। कुछ लोग है ना एक अपने आप को लिमिट में डाल लेते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हूँ ना, 20 तक पहाड़ है, बहुत है रे। अरे तो किसने बोला कि 21 मत याद करो, 22 मत याद करो, 24 मत याद करो? क्या होगा इससे? मुश्किल होगा काम, काम मुश्किल होगा। अरे 20 तक याद हुए तो आसान हुए कि नहीं? तो 40 तक हो जाएंगे तो क्या होगा कि ऐसा होगा कि नहीं सर 40 का याद करता हूं ना तो 21वां गायब हो जाता है सर, ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता ना। अरे 40 याद करोगे तो 21 तो और कड़क करोगे ना, क्योंकि पीछे से याद करते आ रहे हो। बड़े पहाड़े याद करने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। बात समझ में आ रही है? चलो, एक्स आदमी एक काम को कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में। एक्स आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं। यदि 6 आदमी और मिल जाते तो x + 6 नहीं हो जाते? 6 आदमी और मिल जाते तो वही कार्य 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो बोले सर क्या करूं, 10 रख दूं? हाँ रख दे, फेल हो जाना फिर। अरे 30 दिन का काम 10 दिन कम में होगा तो कितने दिन में होगा? 20 दिन में। ये गलतियां होती है एग्जाम स्टूडेंट से, ये गलतियां होती है। 10 यहीं का यहीं उठा के रख देता है कि नहीं? हाँ बोले मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था। ऐसा था क्या? हाँ हाँ हाँ, बोल लो क्या जाता है अभी, क्या जाता है अभी? कोई तुम्हारी कॉपी पे तो कोई सबूत थोड़ी है। अभी तो तुम बोल लोगे कि नहीं सर हमने ऐसा नहीं सोचा था। एक्स का क्या निकालना है? मान। चलो एक्स का मान निकालना है। ये कितना हो गया बेटा? 30x। इसको गुणा करेंगे तो 20x, 20x + 120। 30x में से 20x गया तो 10x बराबर 120, x बराबर, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 12। क्या मेरी बात समझ में आई है? फिर से समझना, जो बातें बोलता हूं ना वो बातें तुम्हारे साथ होगी। इस क्वेश्चन को मन से करके देखना 2-1 महीने बाद। यदि प्रैक्टिस को छोड़ दोगे ना तो जो बोल रहा था ना वही होगा कि सर ये समझ नहीं आ रहा था कि सर ये क्या करें किसके साथ। अरे ये आज x आदमी है, 6 आदमी और ले लोगे तो दूसरे ग्रुप में x + 6 नहीं हो जाएंगे? ये वाली बात है। तो इसको प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के बात बनेगी। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
18 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 15 दिनों में 720 लीटर डीजल की क्या करते हैं, खपत करते हैं। अरे वो कहीं करे, हमको तो 18 इंजन दिख रहे। अरे बोले सर आदमी आ गए, आदमी की जगह इंजन चलेंगे क्या, काम कर रहे हैं ना, बस जो काम कर रहा है वो संख्या है। 18 इंजन हो गए कितने दिनों में, 15 दिनों में। क्या करते हैं, 720 काम करते हैं। 8 घंटा भी है। अरे बा, एक नया कॉन्सेप्ट आया, चलो वापस आ जाओ। कहाँ गए रे भाई, यहाँ पर आ जाओ फिर से जरा। ये देखो एक और कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया था, इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक और चीज डाल देंगे जो कि अभी आई है। M1 देखा, D1 देखा, W1 देखा। अब वाले कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है, H1 भी आ रहा है, तो वही का वही काम, M1 D1 H1 बटा W1 M2 D2 H2 बटा W2। अरे बात समझ में आई बेटा, ये हो गए अल्टीमेट। आपके जितने कॉन्सेप्ट बनने थे ना, इस कॉन्सेप्ट पे सब बन गए। अब इससे ऊपर नहीं बनेगा। क्या है पहला वाला, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। ABCD ये 4 चीजें यदि याद रख ली तो तुम्हारा सब काम फाइनल हो गया। क्लियर है, ओके फाइनल है तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो क्या कहा, 18 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन चलते हैं, तो 18 इंजन H1 DM1 H1 D1 15 दिन में 720 लीटर डीजल की खपत करते हैं, मतलब 720 काम करते हैं। बोलो हाँ। 20 इंजन, तो दूसरा ग्रुप कितने का है, 20 इंजन 6 घंटे में, 6 घंटे रोज काम करते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन चलते हुए कितने दिनों में, 1152 खर्च करेंगे। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। नंबर देखो मजेदार काम आज, 18 चौक 72, हाँ कि नहीं। 18 चौक 72, 4 से ये काटा 10 बार, 4 से ये काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 आठू 32, 4 आठू 32, सही काटा ना। 4 दूनी 8, 3 बज गया, 4 आठू 32, 3 बज गया, 4 आठू, हाँ कि नहीं। चलो 5 चौक 20, 4 से 4 सातू 28, 4 दूनी 8, हाँ कि नहीं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 2 से काटे तो 36, 2 से काटे तो 18, तो D2 का वैल्यू आ गया 18। अरे समझे ना बेटा, ज्यादा घबराना नहीं, कैलकुलेशन खुद करना है, इसमें तुम मत देखो, खुद करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आपसे सरलता से बनेगी। हाँ इसीलिए वीडियो बन रहे हैं कि अरे सर कैसे काट दिया, धीरे धीरे देखो इसको आराम से, फिर आपसे बन जाएगा। समझ में आ गया आप सबको अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के और क्वेश्चन करेंगे अभी। ध्यान देना, इधर बातचीत नहीं करना। 16वां क्वेश्चन देखो बेटा, 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 आदमी 8 घंटे, एच आ गया, आदमी आ गए, करके प्रति सप्ताह 8,400 रुपए क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। ये क्या है 8,400, ये काम है। मैंने क्या बोला, बार बार तुम नहीं तो पैसे कमाने के चक्कर में लग जाओगे, न टोकरी बनाने के लग जाओगे, ये कुछ नहीं है। आपको देखना है कि किस शब्द के साथ कौन सी संख्या बोल रहा है। 8 आदमी मतलब वो ग्रुप हो गया, पहले आदमी होगा। 8 घंटे मतलब वो H1 हो गया। 8 दिन मतलब वो दिन हो गया। अब इसके बाद जो भी लिखा है वो क्या है, हाँ बात खत्म। इतना क्लियर समझ गए। तो हमने कहा 6 आदमी है, बोलो हाँ। 8 घंटा रोज काम कर रहे हैं, बोलो हाँ। प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह दिन 7 दिए हैं। यही तो पकड़ना है ना बेटा, हिंदी यही तो अच्छी होगी। ध्यान इसी का, तो सरकार पैसा इसी का देती है, 8,400। ध्यान बेहतर करो, काम सबको करवाना आता है, आ रहा है ना समझ में, सब करना भी आता है। लेकिन सरकार पैसा कुछ ही लोगों को क्यों दे रही काम करके चुनने का, उनके पास में विवेक होना चाहिए। वो विवेक आएगा, वो आपका विचार आएगा इस प्रकार के सिलेबस से। 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटा करके प्रति, है ना, 6 घंटा प्रति
प्रतिदिन कार्य करके ये फिर 7 दिन आ गया। कितने रुपए अर्जित करेंगे हमको नहीं पता, कितना काम करना है, समझ गए? 7 से 6 से 6, 8 से 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1050। बोलो हाँ, 1050 को किससे गुणा कर देंगे? 1050 को किससे गुणा कर देंगे? 9 से। तो ये 9 का तो 0 आ गया, नापा 45, 9 एकम 9, 9450। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया? 9 का गुणा तुमको भी करते आता है, कर लेना, 1050 में आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बेटा। बारह बढ़ाई प्रतिदिन 6 घंटा, 12 बढ़ाई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 460 कुर्सी को 24 दिन में क्या करते हैं? चलो ध्यान दो, ये 12 हो गए, बोलो हाँ। 6 घंटा रोज काम कर रहे हैं, 24 दिन काम कर रहे हैं, 460 काम कर रहे हैं। ये पहला डेटा कंप्लीट। 18 बढ़ाई है, बोलो हाँ। 8 घंटा काम कर रहे हैं, बोलो हाँ। 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में? 36 दिनों में कितनी कुर्सी बनाएंगे? अब भी बताता हूँ, रुक जाओ जरा। हाँ, क्या करें भाई? 6 से 6, 6 से 2 आ रहा है समझ में, और 2 से 4, समझ गए ना? 4 से फिर 6, फिर 6 से 3। हाँ, अब बस कर लो हिसाब से फिर। 460 गुणा में 3, 3 छंग 18, हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1380। आया कि नहीं आंसर? 100% आएगा। ज्यादा जल्दी तो नहीं हुआ? बढ़िया, कैलकुलेशन बढ़िया करेंगे तो कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन अपने से बाहर। चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, 18वां कर रहे हैं अपन लोग, ध्यान देना बेटा। 20 आदमी किसी काम का 1/3, जब परिभाषा को समझना, 20 आदमी किसी काम का 1/3, काम का 1/3, काम हम जान दो, तेल लेने, क्या संख्या आई? 1/3 है ना? क्या करेंगे? 20 आदमी 1/3, हाँ या नहीं? काम 1 था तो उसका तीसरा हिस्सा 1/3। 20 आदमी किसी काम का 1/3 कितने दिन में करते हैं? कहीं घंटे वंटे वाली बात हुई है क्या? नहीं हुई तो रखेंगे भी नहीं, बात खत्म करो, आगे बढ़ो। कि जबरदस्ती है? नहीं, ढूंढो सर, निकालो, कहीं तो होगा, ऐसा थोड़ी होता है। चलो, उस काम का 75%, कितना प्रतिशत? 75 का मतलब होता है 3/4। नहीं होता देख लो, बोले कहां से होता है ये बताओ। 75/100, 75%। 25 तिया 75, 25 चौक 100, हाँ या नहीं? 75% 25 दिनों में पूरा करने के लिए, कितने दिनों में करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी पर काम पर लगाए जाएंगे? अब यहां आपकी परीक्षा चालू हो गई, मुझे बताना है कि यहां पर क्या आने वाला है, क्या पता करना है। यदि आपने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा, मजा आ जाएगा। M2 पता करना है। हाँ, क्या पता करना है? हाँ, अतिरिक्त, क्या अतिरिक्त? हाँ हाँ, तो उसका मतलब क्या है? मत निराश करो बेटा, मैंने कुछ पढ़ाया है तुमको। निकालना क्या है ये बताओ, आंसर बताओ बेटा। बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तुमको सिखा चुका हूं। मैं है ना, सिंपल जवाब दो जो ऐसा मैंने सिखाया है। अरे नहीं, क्या ये लाइन में ही पूरा आंसर छुपा है इसमें? हाँ हाँ, तो गणित में बताओ, हिंदी हिंदी तो सब लिखी हुई है, जल्दी बताओ। सिखा के आया हूं, बस मेरे को गणित में एक शब्द में आंसर चाहिए। हाँ, क्या बोला? अंतर, क्या बोला ये? अंतर। पर्स नहीं लाया, रहने दे अभी।
ये बात दिल खुश कर दिया। चलो भगवान क्या कहते हैं ना कि देर से आए लेकिन आ गए हैं, कोई बात नहीं। ये बात अरे तुमको सिखाया यहाँ पर। सर अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? सर अंतर निकालना है। तो बोले किसका? तो बोले आदमी, जो आदमी की बात हो रही है, इसका मतलब अंतर किसका निकालना है? आदमियों का। तो M2 इसका आंसर नहीं है बेटा, M2 तो निकलेगा। बात समझ में आ रही है? आंसर इस शब्द में छुपा हुआ है जो मैंने तुमको सिखा दिया था। फिर भी कुछ लोग नहीं पता कर पाए, कोई बात नहीं बेटा। मैंने फिर क्या कहा, इस पुस्तक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब तुम समझ लो कि यदि तुमसे ये नहीं बनता तो तुम मेरे को बोलते सर बना नहीं, आपने बताया नहीं था। अरे भैया जो बता रहा हूं ना वो सब आएगा। अतिरिक्त का मतलब होता है अंतर। तो बोले अंतर, क्या अंतर? तो M2 निकालो पहले। देखो M2 निकालो, काटे पीटे इसको कैसे M2 निकालना है, बोलो हाँ। तो देखो ये बटे के बटे ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन ऐसा आड़ा तिरछा हो ना तो जमा लिया करो पहले। ये बटे के बटे ऊपर चला गया, 1 सेकंड लगता है। ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा 3/4, बोलो हाँ। ये हो गया M2 और ये हो गया 25। जमा लिया करो, दिमाग नहीं खराब होता। ये काटा तो कितनी बार? 5 बार। ये काटा 5 से तो कितनी बार? 5 बार। 5 से ये काटा तो कितनी बार? 9 बार। देखो 9 और 3 तिया 9, नामा नामा। तो M2 का वैल्यू कितना आ गया? 81। लेकिन यदि एग्जामिनर बेरहम होता और यहाँ 81 दे देता तो कितने ही लोग अपने भविष्य का सत्यानाश करवा चुके होते कि वो M2 निकालते और 81 देखते और चिपका देते। मैंने जैसा सिखाया बेटा उसका इस्तेमाल करना, कभी भी फेल नहीं होगे। इस शब्द का मतलब होता है अंतर। मतलब तुमसे प्रश्न अतिरिक्त पूछ रहा है कितने हैं, यानी अंतर पूछ रहा है। मतलब M2 निकालो और फिर M2 और M1 का अंतर जो होगा आंसर होगा 81 - 20 बराबर। तो ये रहा आंसर, ये आंसर नहीं है। आप समझ में आया बेटा? मैंने क्या कहा उस बात को समझो। आप यदि बहुत ज्यादा संघर्ष करके कुछ प्राप्त कर लोगे जबकि आपको सिखाया गया है तो आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। लेकिन आपको यदि सिखाया गया है और आपने तेजी से उसको समझ लिया तो आपने तीर मार दिया। वो व्यक्ति के लिए हम मान सकते जिसने नहीं सीखा, वो इतना घुमा फिरा करके आंसर को ला रहा है तो चलेगा। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन इतने से पे खत्म हो जाएगा। का मतलब इतने से का मतलब है आंसर सही आना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें M2 सोच लेते हैं कि M2 पूछ रहा है, ऑप्शन में दिख भी जाता है, लगा देते, हो गया। शब्द का ध्यान रखना, जब भी अतिरिक्त आएगा तो वो क्या पूछेगा? अंतर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। एक सैनिक छावनी में 800 सैनिकों के लिए 36 दिनों की भोजन सामग्री रखी गई थी, बोलो हाँ। लेकिन बगल के एक अन्य सैनिक छावनी से कुछ और सैनिक आ गए, बोलो हाँ। तब खाद्य सामग्री 24 दिनों में क्या हो गई? समाप्त हो गई। कितने अतिरिक्त सैनिक उस छावनी में आ गए? क्या पूछ रहा है? इसको कहते पढ़े लिखे लोग। पूरे प्रश्न का जवाब एक शब्द में दे दिया, ये होता है पढ़ा लिखा आदमी। नहीं सर इसको ऐसा करेंगे, नहीं सर उसको वहां से लाएंगे, सर इसका मतलब ये होता है। अरे कहीं नहीं होता है। आपने प्रश्न समझ लिया, मतलब एक शब्द में आपको आंसर मिल जाना चाहिए कि मैं क्या करूंगा। अब वो अंतर जो आपने बोला ना कि सर इसका आंसर अंतर है, अब आप एकदम द्रुत गति से आगे बढ़ोगे। कैसे? सर एक काम करो, यहाँ पर ये M1 लिखो, ये D1 लिखो, ये M2 लिखो, ये D2 लिखो, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी घंटे की बात नहीं हुई है और काम की बात नहीं हुई है, तो दोनों को लिखना मत, बोलो हाँ। M1 आ गया कितना? 800, बोलो हाँ। D1 कितना आ गया? 36। M2 कितना आ गया बेटा? दूसरी सामने से आ गया। हमको M2 पता करना है क्योंकि अंतर तभी निकलेगा। हमको नहीं पता कितने आ जाएंगे तो बाद में कितने हो जाएंगे, तो M2 हो गए। उसके बाद में हमसे D2 बोला कितना? 24। ये बात पल्ले पड़ गई है? ज्यादा जल्दी तो नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो काम खत्म करते हैं फिर। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 से 12 बार, 12 तिया 36 होता है। तो M2 का वैल्यू हो गया 1200, हाँ या नहीं? M2 का वैल्यू 1200 हुआ है। उसने पूछा कितने अतिरिक्त आ गए थे, तो अब 1200 हो गए हैं, बोलो हाँ। पहले तो 800 ही थे, तो कितने? 400 अतिरिक्त आ गए हैं। आपका आंसर आ जाएगा 400। बात समझ में आई है?
प्रश्न के तर्क को कम से कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए रखा करो। जब आप ही उलझ जाते हो तो आप करोगे कैसे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये वाली बात है। 19 हो गया, 19 की बात करेंगे 20। गर्मी सहो बेटा, थोड़ा पानी नहीं पीना किसी ने अभी, समझ गए? कंसंट्रेशन यहां। किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, बोलो हाँ। बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत शानदार। जब मैं ऐसा कह देता हूं तुम समझ जाते हो क्या होने वाला है। हाँ, यहाँ पर आंखें ऐसे गड़ा के नहीं, आंखें ऐसे जेब में हाथ में लेकर के ऐसे देखना कि भैया क्या होने वाला है, देखना है। किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। 10 दिनों के बाद 30 छात्र छात्रावास छोड़ करके चले गए, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिनों तक और चलेगी? बात समझना मेरी बात को। ये क्वेश्चन को मैं करवाने के लिए दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, होंगे वो एक ही कॉन्सेप्ट लेकिन दो तरीके से। इसमें लगता है कॉन्सेप्ट ये वाला, M1D1 बराबर M2D2, क्योंकि आदमी की बात हो रही है और दिन की, कहीं पर भी काम नहीं दिख रहा और घंटे नहीं दिख रहे, बोलो हाँ। तो बोले सर इसमें हम कैसे इसका इस्तेमाल करें? देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया 150 छात्र थे, बोलो हाँ। 30 दिनों का भोजन सामग्री था, बोलो हाँ। अब ध्यान दो कि ऐसा मान के चलो कि ये डब्बे हैं कितने, 30, बोलो हाँ। ये डब्बे कितने हैं, मैं 3 ही बना रहा हूं, 30 समझना। ये 30 डब्बे यहां पर रखे हुए हैं और तुम सब खाने वाले हो 150 लोग। रोज एक डब्बा खुलता है, तुम सब खा लेते हो, पेट भर गया, डकार मारो, टेंशन खत्म। आ रहा है कि नहीं समझ में? फिर वो डब्बा को अपन बाजू में रख देते हैं। अब कितने डब्बे बचे, 29, यानी 29 दिन का खाना बचा, बोलो हाँ। जब भी वो डब्बा खुलता है पूरे 150 खाते हैं, सबका पेट भर जाता है, बोलो हाँ। तो 2 दिन हो गए तो बचे कितने, 3 दिन हो गए तो, 4 दिन हो गए तो, 10 दिन हो गए तो 20। अब 20 दिन का 20 डब्बे बचे। अब एक जब वो डब्बा बना ही 150 लोगों के हिसाब से, तो पूरे खाएंगे तो सब खाली हो जाएगा। लेकिन 10 दिनों के बाद जब 20 डब्बे बच जाएंगे, 20 डब्बे बच जाएंगे, तो 30 छात्रावास छोड़ करके चले गए हैं 30 छात्र, तो अब छात्र भी कम हो गए हैं, तो डब्बे में भोजन बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अपन उसको फेंक देंगे क्या? नहीं, उसको आगे के लिए रख लेंगे। 30 ही है, लॉकडाउन लगा हुआ है भाई, समझ में आया कि नहीं? कहाँ से मिलेगा? तो अपन रख लेंगे कि अपन इसको और खा लेंगे। तो वो जो बचा हुआ भोजन है वो और ज्यादा दिन चलेगा कि नहीं? यानी निर्धारित 30 दिन का था, कुछ चले गए तो अब 30 से ज्यादा चले, बात वही आ रही है। बात समझ में आ गई? तो इसको हम करेंगे कैसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वो समझना। देखो ये वैल्यू हमेशा आपको ओरिजिनल रखनी है। मैंने क्या बता रहा हूं वो समझना। ये वैल्यू हमेशा ओरिजिनल रखनी है, यानी 150 छात्र थे, बोलो हाँ बेटा। ये वाली जो वैल्यू है D1, ये आपको चेंज्ड रखनी है। चेंज्ड का मतलब बदली हुई। तो बोले क्यों सर? क्योंकि 10 डब्बे खा गए तो क्या डब्बे खाओगे? नहीं, डब्बे तो नहीं खाओगे, डब्बे रख दिए। इसका मतलब ये हुआ बचा हुआ भोजन यहाँ पर रखेंगे। तो 150 छात्रों के लिए कितने दिन का भोजन बचा है? 20 दिन का। 10 दिन का खा गए, क्योंकि बात 10 दिन के बाद की शुरू हो रही है। 30 जब छोड़ के चले जाएंगे तो वो परिवर्तन के बाद की बात शुरू हो रही है। तो ये 20 हो गए, बोलो हाँ। अब ये क्या आ गया, M2। अब M2 कितने हो गए? तो बोले 30 छोड़ के चले गए तो कितने बच गए? अब बात समझ में आ गया। मतलब M2 भी हम कौन सा रखेंगे? चेंज्ड, बदला हुआ, बोलो हाँ। D2 हमें पता करना है, क्योंकि वो पूछ रहा है ना, छोड़कर चले गए तो शेष भोजन, जो बचा हुआ भोजन है, वो कितने दिन तक और चलेगा। तो जो काम 150 लोग करते थे, समझ में आया ना, वो अब 120 कितने दिन में करेंगे? बात समझ में आ गया? तो हम इसको काटेंगे। 20 से काटा कितनी बार? 6 बार। 6 से काटा कितनी बार? 25 बार। पहाड़े अच्छे से याद करो। तो D2 का वैल्यू कितना हो गया? 25। यानी कि जो भोजन 20 दिन चलने वाला था, 10 दिनों के बाद 20 दिन का बचा था, तो लोग भी कम हो गए, तो जो 20 दिन चलने वाला था वो कितने दिन चलेगा? क्योंकि कुछ कुछ भोजन बच भी रहा है। अब बात पल्ले पड़ गई बेटा। इतना माथापच्ची नहीं करना है, बस इस कॉन्सेप्ट को कैसे सोचना है, M1D1 बराबर M2D2। ये ओरिजिनल रखना है, ये ओरिजिनल रखना है, बोलो हाँ। ये वाला वैल्यू चेंज, ये वाला वैल्यू चेंज, ये वाला वैल्यू पता करने हैं। कट कट रखा, वैल्यू दिमाग खराब नहीं करना कि क्या क्या क्यों नहीं आ रहा है समझ में। आगे बढ़ जाऊं मैं, अच्छे से मन भर के देख लो। ओरिजिनल, चेंज, चेंज, फाइंड आउट।
क्लियर है? एक ठेकेदार को किसी काम को एक ठेकेदार को किसी काम को 12 दिन में समाप्त करने का क्या दिया गया? ठेका दिया गया। उसने कुछ मजदूरों को काम पर लगाया, उसने कुछ मजदूरों को क्या लगाया? लेकिन 4 मजदूर शुरू से ही अनुपस्थित थे और शेष ने काम को 18 दिनों में क्या कर दिया? तो शुरू में कितने मजदूर काम पे लगाए गए थे? जब भी कोई ठेकेदार समय बताता है तो उसके दिमाग में रहते हैं कि कितने मजदूर लगाऊंगा तो इतने दिन में हो जाएगा। बोलो हाँ। मतलब इस ठेकेदार के मन में भी ये था कि 12 दिन में इतने मजदूर काम कर लेंगे। बोलो हाँ। तो हमने माना कि कितने मजदूर उसने काम पे लगाए? X। कितने मजदूर लगाए? और उन्होंने कितने दिन में काम करना था? बात समझ में आ रही है? तो काम कितना हो गया? X इंटू 12। लेकिन प्रश्न में कहा गया मजदूरों को काम पे लगाया, लेकिन 4 मजदूर शुरू से नहीं आ रहे थे, तो X में से 4 नहीं आएंगे तो कितने आएंगे? अरे X माइनस 4, 8 कहां से आ जाएंगे? X माइनस 4, X कुछ संख्या है जिसमें से 4 नहीं आ रहे, तो आ कितने रहे? X माइनस 4। भाई 10, उदाहरण के लिए 10 एक संख्या है जिसमें से 4 नहीं आ रहे, तो आ कितने रहे? 10 माइनस 4। 6 मत बोलो उसको, 10 माइनस 4। वैसे ये x पता नहीं है तो x माइनस 4 आ रहे हैं, ये x माइनस 4 आ रहे हैं, अनुपस्थित है। शेष मजदूरों ने, यानी ये बचे हुए मजदूरों ने काम को कितने दिन में कर दिया? तो शुरुआत में कितने मजदूर काम पर लगाए गए थे? x की वैल्यू पता करनी है। तो ये कितना हो गया बेटा? 12x, 18x। अरे बोलो हाँ। और 18 चौक 72 है। 12x में से 18x गया तो 6x बराबर 72। तो ये काटा तो x बराबर 12 छांग 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? हाँ हो गया। और क्या क्वेश्चन? यही क्वेश्चन तुमको ज्यादा दिमाग खराब करेगा। पता है क्यों? क्योंकि है ना, हम सामान्य सी बातों को भी नहीं समझ पाते। सामान्य सी बातें कि उसने कोई मजदूर रखे होंगे, हाँ भाई मैं मान लेता हूँ इतने हैं, अब इतने नहीं आए तो बहुत सारे तो लोग क्या करेंगे, इतने नशे में रहते हैं कि इसी को 4 यहाँ रख देंगे कि यहाँ 4 आए थे, जो नहीं आए वही आ गए थे। समझ रहे हो आप इसको ऐसे मतलब लाइटली कि अरे यार सर आप कुछ भी बोल रहे हो। अरे मैंने ये सब देखा है आपकी कॉपियों में, आपकी मतलब स्टूडेंट की कॉपियों में, कि कैसे नशे में क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं, आगे पढ़ो नहीं, हिंदी तो बर्बादी है, सब खतरनाक ही है। मतलब कि क्या काम क्या नहीं, बस वहां तो संख्या पकड़ता आदमी की 4 आया 4 ही रख दो, दिमाग ही मत इस्तेमाल करो। ये नहीं होना चाहिए। 21वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आज के लिए इतना काफी है।